अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज वित्र के ताल्लुक से बहुत सारे सवालात ज़हन के अंदर आते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह कोशिश ये की जाएगी कि किस्तवार उन तमाम सवालात का हल आपके सामने रखा जाए, उन तमाम सवालात के जवाब आपको दिए जाए। आज क्योंकि पहली किस्त है, तो इस पहली किस्त में हम आपको सिर्फ दो चीज़ों के ताल्लुक से जवाब देंगे, और वो सवाल ये है कि वित्र की नमाज कब पढ़ें और किस तरह पढ़ें। तो वित्र की नमाज कब पढ़ें, इसके ताल्लुक से पहले तो आप ये समझें कि वित्र की नमाज का वक्त क्या है। तो वित्र की नमाज का जो वक्त है वो शुरू होता है इशा की नमाज, फर्ज नमाज पढ़ लेने के बाद, और वो खत्म होता है सहरी के वक्त के खत्म होने पर, यानी रमजान में जिस वक्त सहरी करते हैं, यानी फजर के वक्त के शुरू होने पर। जिस वक्त फजर का वक्त शुरू हो जाएगा, वित्र का वक्त खत्म हो जाएगा, यानी इसकी इब्तिदा जो है वो इशा की नमाज के बाद। इशा की नमाज से पहले आप वित्र नहीं पढ़ सकते। अगर आपने इशा की नमाज नहीं पढ़ी लेकिन इशा की नमाज का वक्त हो गया, तब भी अगर आपने इशा के फर्द पढ़े बगैर वित्र पढ़ ली, तब आपका ये अमल सही नहीं है, आपको वित्र दोबारा पढ़ने होंगे। इसीलिए याद रखना चाहिए कि इशा की नमाज पढ़ लें आप जब फर्द नमाज, उसके बाद वित्र का वक्त शुरू होता है, और ये वक्त जो है फजर के वक्त के शुरू होने तक रहता है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी रात में वित्र पढ़े कब जाए, इसका अफजल वक्त क्या है। ये तो पूरा वक्त बता दिया, इब्तिदा और इंतहा। अफजल वक्त क्या है, तो खुलासा ये समझें आप हदीस पाक का कि जो शख्स ये उम्मीद रखता हो कि मैं रात को सोकर उठ जाऊंगा, तो वो शख्स रात को इशा की नमाज पढ़कर फर्ज और सुन्नत पढ़कर सो जाए, और रात को जब उठेगा उस वक्त ताज्जुद या ताज्जुद पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, ना पढ़े तो सिर्फ वित्र पढ़ना चाहे सिर्फ वित्र पढ़ ले। तो जो शख्स रात को सोकर सुबह से पहले उठ जाने की उम्मीद रखता है, और उसको यकीन है कि मैं फजर के वक्त से पहले उठ जाऊंगा, और उठ जाए और नमाज पढ़ ले, तो उसके लिए बेहतर यह है कि वित्र को उस वक्त में पढ़े, यानी आखिरी वक्त में। और जिस शख्स को ये डर है कि मैं रात को उठ नहीं सकता, तो उसके लिए अफजल ये है कि वो रात को सोने से पहले इशा की नमाज पढ़ लेने के बाद वित्र पढ़कर सोए। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का खुलासा है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को उम्मीद हो कि वो रात को उठ जाएगा, तो वो रात को उठकर वित्र पढ़े, और जिसको डर हो कि उठ ना सकेगा, तो वो रात को सोने से पहले वित्र पढ़े। ये अफजल वक्त भी बतला दिया कि किसके लिए कौन सा वक्त अफजल है। अब सवाल ये है कि नमाज वित्र पढ़ना कैसे है। तो जानना चाहिए नमाज वित्र 3 रकात है, और इसकी पहली 2 रकातें सेम वैसे ही हैं जैसे आप दूसरी नफिल नमाज पढ़ते हैं। मसलन आप तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर, मर्द हजरात और खातीन अपने दोनों हाथ कांधों तक उठाकर हाथ बांध लें। उसके बाद सना पढ़कर आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर बिस्मिल्लाह, फिर कोई सूरत जो आपको याद हो वो पढ़े। उसके बाद रुकू करने के बाद रुकू सजदा वगैरह करके 1 रकात मुकम्मल करेंगे। फिर इसी तरह दूसरी रकात के लिए आप जब खड़े होंगे तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत, फिर रुकू सजदा करके आप दूसरी रकात के लिए बैठ जाएंगे। दूसरे रकात में आप जब बैठेंगे तो बैठने के बाद सिर्फ आपको अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। दुरूद शरीफ पढ़े बगैर अत्तहियात पढ़कर आपको तीसरी रकात के लिए खड़ा होना है, और तीसरी रकात में आपको जो करना है वो आप समझ लीजिए वित्र में बस यही फर्क है। वो ये कि तीसरी रकात में जब आप खड़े होंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत जो आपको याद हो तो वो पढ़ेंगे। पहली 2 रकातों में जैसे आप सूरत पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में गए थे, तीसरी रकात में इस तरह आप अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में नहीं जाना है, बल्कि अल्लाहु अकबर कहकर आपको दोनों हाथ कानों तक, मर्द हज़रात और कांधों तक खातीन के लिए दोनों हाथ उठाने के बाद हाथ बांध लेना है। उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ लेना है। दुआए कुनूत जब आपकी पूरी हो जाएगी तो दुआए कुनूत पढ़ लेने के बाद आपको अल्लाहु अकबर कहकर रुकू करना है, फिर रुकू सजदा करके उसी तरह नमाज मुकम्मल करना है जिस तरह आप दूसरी नमाज मुकम्मल करते हैं। तो वित्र की 3 रकात आपको इस तरीके से अदा करना है। तो ये था वित्र की नमाज कब पढ़ें और वित्र की नमाज किस तरह पढ़ें, इन 2 सवालों का जवाब। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको वित्र के ताल्लुक से और बहुत सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे। मसलन जैसे जिसको दुआ कुनूत याद ना हो तो वो क्या करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।